एक लड़की जो कि एक आईएएस अधिकारी है और वह एक ट्रेन में बैठी हुई है। वह अपने गांव जा रही है। उनके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही है क्योंकि आज वह काफ़ी दिनों बाद अपने गांव जा रही है। तो गांव के बारे में सोच रही है, अपने पिता के बारे में सोच रही है और उन संघर्षों को सोच रही है जिन संघर्षों को करने के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। तभी उनका स्टेशन आता है और वह उतर जाती हैं। उतरने के बाद वह चहकती हुई स्टेशन से बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पहुंचती हैं तो उनकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है। पहले तो वह वहां से चली जाती हैं, लेकिन फिर वापस आकर उस भिखारी की तरफ गौर से देखने लगती हैं। वह भिखारी अपने कटोरे में से कुछ छुट्टे पैसों को गिन रहा था और बड़ी गौर से पैसों की तरफ देख रहा था। इसके बाद वह लड़की उसके पास जाती है और कहती है कि पापा, आप यहाँ पर कैसे? वह भिखारी उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कौन थी वह लड़की और कौन था वह भिखारी जिनको वह पापा कह रही थी? अगर यह हकीकत में उसके पापा हैं तो यहाँ पर भी क्यों मांग रहे हैं? शीतल के माता पिता एक भट्टे पर काम किया करते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाए। इस वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम 2 बच्चे रखेंगे तो उनका पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इस तरह की ज़िंदगी वह अपने बच्चे को नहीं देना चाहते थे जिस तरह से उनका जीवन बीता था। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया था और अपनी एक ही बच्ची को पढ़ा लिखा कर वह अधिकारी बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और शीतल 10वीं क्लास को अच्छे नंबर से पास कर लेती है। यह बात जैसे उसके माता पिता को पता चलती है तो वह लोग इस बात की खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है बेटी, अगर तू इसी तरह से पढ़ाई करेगी तो एक बड़ा अधिकारी बन सकती है। धीरे धीरे 2-3 महीने बीतते हैं और अचानक से जो शीतल की माँ होती हैं उनको कोई बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते उनकी मौत हो जाती है। अब माँ की मौत हो गई थी और पिता घर के अंदर अकेला रह गया था। शीतल के पिता का नाम मोहन था। उनकी पत्नी उनसे मरते हुए कह गई थी कि बेटी की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी बंद मत कराना और इसको ज़रूर से एक बड़ा अधिकारी बनाना। मेरी यही अंतिम इच्छा है। इस बात को सोच सोच कर मोहन अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता है और इसके लिए वह उसे बार बार प्रेरित किया करता है। कहा करता है कि बेटी, तेरी माँ की आखिरी इच्छा थी, तुम्हें इसे पूरा करना है। इसी वजह से शीतल पढ़ाई लिखाई में और भी ज़्यादा मन लगाने लगती है और बहुत मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और शीतल 12वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। मोहन मेहनत मजदूरी किया करता और मेहनत मजदूरी करने के बाद शीतल की फ़ीस भरा करता है। इसके बाद जब शीतल की 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वह ग्रेजुएशन करने के लिए पास ही के शहर के कॉलेज में जाने लगती है। अब जैसे ही बेटी ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाया करती है तो अब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा खर्चा आने लगता है, क्योंकि अब तक तो क्या था, सरकारी स्कूल था, ज़्यादा रुपया पैसा खर्चा नहीं आया करते थे। मोहन को केवल पढ़ाई लिखाई के लिए किताबों का बंदोबस्त करना होता था और फीस तो केवल ना के बराबर थी। इसी वजह से मोहन अब और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। भट्टे पर तो काम किया ही करता है, लेकिन सुबह शाम में इधर उधर मजदूरी भी किया करता है। बेटी को भी यह बात पता थी कि उसके पिता उसके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, तो इसी वजह से बेटी और भी ज़्यादा मेहनत करती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज के अंदर उसे पता चल गया था कि यूपीएससी एक ऐसा टेस्ट है जिसे टेस्ट को देने से आदमी डायरेक्ट अफसर बन जाता है और उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगती है। इसके बाद शीतल यूपीएससी की तैयारी करती है और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो गांव वाले मोहन से कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है और तुम्हें इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर मोहन उन लोगों से कह देता है कि
मेरी एक ही बेटी है और मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो मैं अपनी बेटी को पहले बड़ा अधिकारी बनाऊंगा और उसके बाद ही इसकी शादी के बारे में सोचूंगा। अब इस बात को सुनकर गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि देखो कैसा बावला हो गया है, अपनी जवान बेटी को अधिकारी बनाने की सोच रहा है। भला कौन ऐसे अधिकारी बन सकता है। अब शीतल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और अब उसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना था। इसके बाद असमंजस में पड़ी हुई है और घर के अंदर गुमसुम सी बैठी रहा करती है, क्योंकि वह कई बार सोचती है कि अगर वह दिल्ली गई तो उसके बाद में उसके पिता का ख्याल कौन रखेगा। उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे जो मेरी कोचिंग करवा सके और मुझे एक बड़ा अधिकारी बना सके। वह गुमसुम सी घर में बैठी रहा करती है और कॉलेज भी नहीं जाया करती है। तो तभी मोहन एक दिन अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटी, तू आजकल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाती है। तो उसके बाद शीतल पहले तो चुप रहती है और फिर कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं फॉर्म भरूंगी तो शायद मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। अब इस बात को सुनने के बाद मोहन को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी बेटी से कहा था कि बेटी, तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन आज उसकी बेटी कह रही थी कि हो सकता है मेरा नौकरी लग जाए। इस बात को सुनकर मोहन थोड़ा सा हैरान था, तो अपनी बेटी के पास बैठता है और उससे पूछने लगता है कि बेटी, आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकती हो। तो इसके बाद शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वह अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा और वहाँ पर रहने में ढेर सारा खर्चा आएगा। आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप जितना भी कमाया करते हैं उन पैसों को मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं। अब इस बात को सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बेटी, तू बड़ी सयानी हो गई है, लेकिन शायद तुझे यह नहीं पता कि तेरा पिता तुझे अफसर बनाने के लिए बावला है। चाहे जो भी हो जाए, तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी और एक बड़ा अधिकारी बनना होगा। तुझे जितने भी पैसे चाहिए तो एक बार बता दे कि तेरी पढ़ाई कितने पैसों में हो जाएगी। मैं उतने ही पैसों का इंतजाम करके एक साथ तुझे दे दूंगा और तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बेटी कहती है कि पिताजी, बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे। तो वह कहता है कि बेटा, इस बात की चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा अफसर बनना है, अपने पिता को दिखाना है। इसके बाद बेटी भी इस बात से थोड़ी सी प्रोत्साहित होती है और वह भी कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगी। पिता पूछता है कि बेटी, यह बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उसके बाद बेटी कहती है कि पिताजी, अभी के लिए तो 5,000 बहुत रहेंगे, लेकिन तभी पिता कहता है कि नहीं बेटी, अभी के लिए नहीं, जब तक तुम अफसर बनोगी तब तक के लिए पैसे बता दो, मैं उतने पैसे का इंतजाम करके तुझे दे दूंगा और उन पैसों से तुम अपनी आगे की पढ़ाई कर लेना। इसके बाद शीतल अपने पिता से कहती है कि पिताजी, उसके लिए तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए होंगे और आप इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे। पिता कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद मोहन वहीं के एक साहूकार के पास जाता है और उससे अपने घर को बेचने की बात कर लेता है, क्योंकि मोहन के पास और कोई ज़मीन नहीं थी, केवल वह घर ही था जिसके अंदर वह रहा करते थे। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस घर को बेच दूं और उसके बाद मेरी बेटी जब अफसर बन जाएगी तो हम दोबारा से घर को खरीद लेंगे। इसी वजह से वह साहूकार के पास अपने घर को बेचने की बात करता है और साथ में यह भी बात कर लेता है कि इस बारे में मेरी बेटी को पता ना चले और जब तक वह यहाँ से नहीं जाती है
तब तक तुम हमें उस घर में रह लेने दोगे। इस बात को सुनकर साहूकार भी मान जाता है और उसे उस घर के बदले में 3 लाख दे देता है। अब 3 लाख में से मोहन 25,000 वहीं पर वापस दे देता है और कहता है कि जब तक मैं इस घर में रहूँगा तब तक का किराया समझ लेना और बाकी पैसों को मैं ले जा रहा हूँ। इसके बाद मोहन अपने घर आता है और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। वहाँ पर उसके लिए एक बैंक अकाउंट खुल जाता है और उस अकाउंट के अंदर उन सारे पैसों को जमा करवा देता है और उसका पासबुक अपनी बेटी को दे देता है और कहता है कि बेटी, इस अकाउंट के अंदर उससे ज़्यादा पैसे हैं जितने तुमने मुझसे मांगे थे और मेरी अब आखिरी उम्मीद यही है कि तुम एक बड़ा सा अफसर बनकर ही लौटोगी और उससे पहले इस गांव में आने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना अफसर बने यहाँ पर लौटे, क्योंकि गांव वाले तरह तरह से मुझे ताने दिया करते हैं, बार बार कहा करते हैं कि जवान बेटी को पढ़ा रहा है और कल को उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर किसको मुंह दिखाएगा। और मैं इन गांव वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ और इसी वजह से तुम्हें अफसर बनकर ही लौटना होगा। ऐसा कहकर पिता ने अपनी बेटी को और भी ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था। इसके बाद शीतल वहाँ से चली जाती है और उसके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी उसके साथ गए थे। सभी के साथ वह दिल्ली चली गई थी और वहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगती है और उसके साथ में कुछ कॉलेज की लड़कियाँ भी थी जो उसके साउथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। वह भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चली गई थी। धीरे धीरे समय बीतता है और जब उनका टेस्ट है तो अच्छे से शीतल अपना टेस्ट लिख कर आती है, लेकिन जैसे ही उस टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसी दौरान शीतल की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि अब तक जो शीतल ने मेहनत की थी उसके आधार पर वह प्री एग्ज़ाम को भी क्वालिफाइड नहीं कर पाई थी। वहीं पर उसके साथ की जितनी भी सहेलियां थी जो उसके साथ कॉलेज से आई थीं, वह सब भी इस बात को देखकर बड़ी मायूस हो जाती हैं। अब इसके बाद उसकी सहेलियां वहां से कोचिंग छोड़कर वापस आ जाती हैं और अपने घर वालों के साथ रहने लगती हैं। लेकिन शीतल अपने पिता से वादा करके आई थी कि अगर मैं वापस आऊँगी तो अफसर बनकर ही आऊँगी, वरना मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊँगी। इसी वजह से शीतल वहाँ से नहीं जाती है और दोबारा से उसी टेस्ट के लिए मेहनत करने लगती है। बड़ी ज़ोर शोर से वह मेहनत करती है और इस बार उसके साथ उसकी सहेलियाँ भी नहीं हैं, तो वह केवल अपने कमरे में बंद रहा करती है और दिन रात एक करके मेहनत किया करती है। लेकिन जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो फिर से उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है और वह एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन फिर से वह हिम्मत करती है और तीसरी बार फिर से कोशिश करती है और धीरे धीरे करके उसका प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो जाते हैं और वह एक आईएएस अधिकारी बन जाती है। अब जैसे ही शीतल को पता चलता है कि वह आईएएस अधिकारी बन चुकी है तो उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वह झूम उठती है। उसके बाद वह फ़ौरन जल्दबाजी में वहाँ से तैयार होती है और तैयार होने के बाद वहाँ से एक ट्रेन का रिजर्वेशन कराती है और सीधे अपने गांव के लिए निकल जाती है। वह रास्ते में बैठी हुई बहुत कुछ अपने गांव के बारे में सोच रही है और अपने पिता के बारे में सोच रही थी। स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वह उतर जाती है। उतरने के बाद वह उस स्टेशन को देखती है और बहुत सारी चीज़ें मन के अंदर महसूस करती है। उसके बाद वह चहकती हुई वहाँ से आगे बढ़ती है और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों से उतरने लगती है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरती है तो अचानक से उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है जो सीढ़ियों की साइड में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक कटोरा था जिस कटोरे के अंदर कुछ छुट्टे पैसे थे। उन पैसों को वह गिन रहा था। इसके बाद शीतल उसके पास जाती है और कहती है कि पापा, आपकी यह हालत कैसे हो गई। अब इसके बाद वह भिखारी उस लड़की की तरफ देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वह शीतल के पिता मोहन ही थे जो आज रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। इसके बाद बेटी भी अपने पिता की आंखों में आंसुओं को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उनके गले लग जाती है। कहती है कि पापा, जो आपने सपना देखा था वह तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन आपकी यह हालत ऐसी कैसे हो गई।
उसके बाद शीतल के पिता शांत होते हैं और शीतल को पूरी कहानी बताने लगते हैं। वह कहते हैं कि बेटा, तुझे याद होगा वो पैसे जो मैंने तेरे अकाउंट में जमा कराए थे। शीतल कहती है कि हाँ पिताजी, मुझे पता है। तो वह कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वह पैसे मैं कहाँ से लाया था? तो कहती है नहीं पिताजी, आपने मुझे इस बात के बारे में बताया ही नहीं था। तो वह बताता है कि बेटी, मैंने अपने घर को बेच दिया था और घर को बेचने के बाद उन्हीं पैसों में से कुछ किराए के लिए पैसे दे दिए थे और उसी घर के अंदर किराएदार बनकर रहने लगा। इसके बाद मैं मेहनत मजदूरी किया करता और बाकी उस घर का किराया टाइम टू टाइम देने लगा। लेकिन तभी अचानक से एक छोटे से हादसे में मेरे पैर में चोट आ जाती है और चोट के कारण मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता हूँ। अब मेहनत मजदूरी ना करने की वजह से मैं उनका किराया नहीं दे पाया, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आकर कम से कम भीख मांगकर खा लेता हूँ और स्टेशन पर ही अपना समय व्यतीत कर लेता हूँ। लेकिन अब तू एक बड़ी अधिकारी बन गई है तो अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है। इस कहानी को सुनने के बाद शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पिता ने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया था। उसके पिता ने अपनी बेटी को अधिकारी बनाने के लिए भीख तक मांगी है। इसके बाद वह अपने पिता को अपने साथ लेती है और वहां से सीधा अपने गांव आ जाती है। गांव आने के बाद जो उनका घर था, उस घर के अंदर अपने पिता को रखने लगती है और उस मकान मालिक को कुछ किराया दे देती है। जो पैसे उसके अभी तक बचे हुए थे उनमें से ही कुछ किराया दे दिया था। और इसके बाद शीतल अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, अब आप आराम से इस घर के अंदर रहिए और मैं टाइम टू टाइम आपके पास पैसे भेज दिया करूँगी। शीतल वहाँ से ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग के दौरान जो भी वेतन उसे मिला करता है, उन पैसों को वह अपने पिता के पास भेज दिया करती है और उनसे ही उसके पिता अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वह गांव के एक व्यक्ति को वहां पर नौकरी पर रख लेती है और कहती है कि मेरे पिता की तुम्हें सेवा करनी है और जितने भी पैसे मैं भेजा करूंगी उन पैसों को मेरे पिता तक पहुंचाना है। गांव का व्यक्ति ईमानदार था तो वह शीतल के पिता की मदद करने लगता है और लगभग 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद शीतल की पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अब शीतल की पोस्टिंग जैसे ही होती है तो उसके बाद शीतल अपने पिता को लेने के लिए एक दिन गांव आती है। वहां जाने के बाद वह अपने पिता को वहां से अपने साथ लेती है और सीधा उन्हें अपने सरकारी आवास में ले आती है, क्योंकि अब शीतल के पास एक सरकारी आवास था तो वहीं पर अपने पिता को रखने लगती है। और जो व्यक्ति वहां पर उनकी सेवा किया करता था उसको यहाँ पर भी नौकरी पर रख लिया था और अच्छी तरह से अपने पिता की देखभाल किया करती है। वह वहाँ पर रहकर अपना कार्यभार संभालती है और लगभग उसे कार्यभार संभालते हुए 1 साल ही बीता था और 1 साल बाद अचानक से शीतल के गांव से कुछ लोग आते हैं और उसे गांव के फंक्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। वह कहते हैं कि बेटा, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें तुम्हें जरूर आना होगा। वहाँ पर गांव के सभी लोग होंगे और सभी लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी अगर तुम गांव में आओगी और उन सबके सामने अपनी कहानी बताओगी। इसके बाद शीतल पहले तो इसके बारे में मना करती है, लेकिन उसके बाद गांव वाले जब जिद करते हैं तो वह मान जाती है। अब जैसे ही फंक्शन का दिन आता है तो शीतल अपने पिता के साथ सरकारी गाड़ी में बैठकर सीधा अपने गांव चली जाती है और वहां पर फंक्शन में शामिल हो जाती है। वहां पर जाने के बाद वह स्टेज पर जाती है और अपने पिता के किए गए त्याग को सभी गांव वालों के सामने बताने लगती है। अब जब गांव वाले उसके संघर्ष की पूरी कहानी सुनते हैं तो उन लोगों की भी आंखें नम हो जाती हैं और सभी की निगाहों में मोहन की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद शीतल अपनी नौकरी को इसी तरह से करने लगती है और लगभग 2 साल नौकरी करने के बाद शीतल एक अपनी बराबर के रैंक के अधिकारी से शादी कर लेती है। शादी करने से पहले उसने उस अधिकारी के सामने एक शर्त रख दी थी कि मेरे पिता हमारे साथ ही रहेंगे। पहले तो वह मना करता है, लेकिन जब उसे
उसकी पूरी कहानी सुनाई जाती है तो उसके बाद वह भी राज़ी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पिता भी हमारे साथ ही रहेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब शीतल अपने पिता को अपने साथ रखती है और अपने पति के साथ अपनी शादीशुदा जीवन को आगे बढ़ाती है।